तो जनरेटर का शोर काफी ज्यादा है। तो हम कल पढ़ रहे थे प्राइवेट लेवल लिस्टिंग, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था वेज ऑफ प्राइवेट लेवल लिस्टिंग, कंपैरेटिव एनालिसिस, स्टडी 10 कंपैरेटिव लिस्टिंग्स और टूल्स के साथ। तो कल आपने देखा था कि हमने कंपैरेटर्स को स्टडी भी किया था, और हीलियम 10 से हमने कीवर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट किए थे। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हमने हीलियम 10 से निकाले थे। ऑफ कर दें फैन? हाँ, बैठे हैं, कर देते हैं। हसनैन, लाइट ये ना फैन ऑफ कर दो। और बात सुनो, इसको स्पीड से घुमाना लाइट वाले को, ताकि कुछ बंद ना हो। फैन ऑफ कर दो। हम्म। तो कल हमने टूल्स भी देखे थे, उसमें हमने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स निकाले थे। अब आ रही है आवाज? उसके बाद हमने किए थे पार्ट्स ऑफ प्राइवेट लेवल लिस्टिंग्स। इसमें नंबर 1 था टाइटल। नंबर 1 था टाइटल। टाइटल में आपने देखा था कि जितने भी लिस्टिंग्स हैं, सब लिस्टिंग्स में से जो टाइटल है उसमें ब्रांड नेम आता है, प्रोडक्ट इटसेल्फ आती है, अपीलिंग फीचर्स आते हैं और कीवर्ड्स आते हैं। कल हमने इन दोनों का डिफरेंस भी सीखा था, अपीलिंग फीचर्स क्या है और कीवर्ड्स क्या है। तो टाइटल हमने कर लिया था, उसके बाद हम इमेजेस पे आए थे। तो इमेजेस में बताया था कि एक मेन इमेज होगा 1000 बाई 1000 रेजोल्यूशन का, और उसमें 8 मोर इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं। ये जो 8 मोर इमेजेस होंगी, ये सपोर्टिव इमेजेस होंगी, जो आपके टाइटल को सपोर्ट कर रही होंगी। तो टाइटल में जो फीचर्स और कीवर्ड्स हम इंक्लूड करेंगे, वही उन सब की इमेजेस हम वहाँ पे साथ में प्रेजेंट करेंगे। तो जब आप लोग सोर्सिंग करेंगे चाइना से, तो वो आपको इमेजरी साथ में फॉरवर्ड करेंगे। उन इमेज में से आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी लगानी है और किन को आपने एडिट करना है। तो आपने देखना है कि आपने अपनी लिस्टिंग अपने टाइटल के हिसाब से उन इमेजेस को एडिट करवाना है। क्योंकि अगर आप एज इट इज लगा देंगे, जैसी वो आपको देंगे, उससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों ने वो इमेजेस लगाई होंगी ऑलरेडी, तो फिर आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं होगी। तो उसको रैंक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूनिक हो जाएंगे। हम अपनी इमेजरी को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ओवर टाइटल। समझ आ गई? जी। तो कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है, तो ये भी एडवर्टाइजिंग में ही आएगा कि हम अपने प्रोडक्ट को रैंक में फर्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं, तो एक किस्म की भी एडवर्टाइजमेंट ही होगी। देखिए, वो पता है क्या है, ये इन्होंने आप इधर देखें, वो कह रहे, मतलब कह रहे हैं कि ये भी मतलब पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही है। आप ये समझ लें, ये पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, ये पे विदाउट स्पेंडिंग मनी। ये वो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, रैंकिंग करवा रहे हैं, जिसमें आपको पैसा नहीं स्पेंड करना पड़ रहा है। सिर्फ क्या स्पेंड करना पड़ रहा है, स्किल। जब आप एडवर्टाइज करेंगे, उसके आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वो फिर सेकंड फेज आएगा। देखिए, अगर आपने किसी भी चीज को एडवर्ट एडवर्ट करना हो, एडवर्टाइज करना है, तो उससे पहले आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। ऐसे है या नहीं है? अगर कोई गंदी मंदी सी प्रोडक्ट हो, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट पे जितना मर्जी पैसा लगा लें, आप लोग सक्सेसफुल तो नहीं होंगे। तो पहला फेज क्या है कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल बनाना है। अपने आप क्या बनाना है, आप प्रेजेंटेबल बनाना है। उसके बाद उसकी मार्केटिंग शुरू करेंगे। तो अभी हम इसको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। तो ये फिर ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं अमेजोन के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। एक ये हमारा काम होता है। ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, इसमें मनी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उसके बाद अगला फेज जब आता है, जब हम इसमें पैसा लगाते हैं, तो फिर ये होता है कि जो हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और लॉन्गर टर्म में हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है। तो अ, अच्छा, ये ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कर रहे हैं ताकि क्विकली ये रैंक हो जाए, ताकि हमें एडवर्टाइजमेंट पे कम से कम पैसा लगाना पड़े। अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगी, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट इन्फो। हाँ, वो मैं एंड पे पूछता हूँ जब कर लेता हूँ। प्रोडक्ट इन्फो, कैर इंस्ट्रक्शन और वारंटी। अब आपने जो मतलब लिस्टिंग के अंदर
प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है, वो आपको मैनुअल में मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ देनी है। सेकंड है केयर इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके प्रोडक्ट में केयर इंस्ट्रक्शन है तो वो लाजमी इंक्लूड करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आ जाती है, लेकिन ये एक और पार्ट होता है। जब हम अभी हम लिस्टिंग लगाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये हम कहाँ पे दे सकते हैं केयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये जो केयर इंस्ट्रक्शंस है ये आपने लाजमी इंक्लूड करनी है। केयर इंस्ट्रक्शंस का ये होता है कि फिर आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है ना, इसकी केयर इंस्ट्रक्शन क्या है कि बच्चे इसके ऊपर छलांगे ना लगाएं, टूट सकता है ना ये। तो अगर आप इस तरह के केयर इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं, आप अपने आप को सेव कर लेते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जिन पे लिखा होता है कि या ये कहते हैं वॉश सेपरेटली, क्या कहते हैं, ताकि इसमें से कलर ब्लीड होता है। तो जब कलर ब्लीड होगा तो बाकी जो आपके हैं क्लॉथ्स हैं वो भी डैमेज होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो अक्सर कुछ ऐसे क्लॉथ होते हैं जिनका कलर ब्लीड होता है, तो फिर वहां पे केयर इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि प्लीज वॉश सेपरेटली। उससे ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉस्ट्यूम सेल किया और जो कस्टमर है उसने उसको वॉशिंग मशीन में डाला, उसका कलर ब्लीड हुआ और बाकी सारे जो क्लॉथ है वो डैमेज हो गए हैं, वो पहनने के काबिल तो नहीं रहे। तो कस्टमर क्या कहते हैं, कस्टमर ये कहते हैं चूंकि आपके कॉस्ट्यूम की वजह से ये हुआ है, तो जो बाकी क्लॉथ डैमेज हुए हैं उनके पैसे भी आपने ही देने हैं। समझ आ गई कि ये पाकिस्तान तो है नहीं है कि वहां पे तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि अगर 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 किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम की वजह से बाकी क्लॉथ डैमेज हुए हैं तो यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन फॉर ऑल ऑफ देम। जितने भी क्लॉथ्स डैमेज हुए हैं उन सब की टोटल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। समझ आ गई। वो मतलब जो ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। वो ये मतलब पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। तीन तीन सौ चार चार सौ पाउंड का एक सूट है। अब 300 पाउंड का मतलब 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। 500 पाउंड 600 पाउंड के ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं। तो अगर आपने किसी के क्लॉथ डैमेज कर दिया तो वो कहेगा कि ये जो कॉस्ट्यूम आपने मुझे सेल किया है 30 पाउंड का, ये भी मुझे वापस करें, प्लस 800 वो भी दें जो आपके वो प्रोडक्ट की वजह से मेरे बाकी क्लॉथ्स डैमेज हुए उसकी कॉम्पनसेशन पे करें। तो ये केयर इंस्ट्रक्शन हम इसलिए डालते हैं ताकि बाद में हम अपने आप को सेव कर सके। जब क्लेम्स आएंगे तो हम अपनी केयर इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, हमने तो पहले लिखा हुआ था यहाँ पे। तो इसलिए हम केयर इंस्ट्रक्शन लाजमी ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद वारंटी है, अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी है तो लाजमी ऐड करें, क्योंकि वारंटी से कस्टमर कन्विंस होता है। मेरे साथ कुछ वैसे भी कपड़ों के लिखे हैं, मेरी स्विच फैन वारंटी वगैरह होती है। आपकी लिस्टिंग में कस्टमर ने आपका जो मैनुअल है वो देख के प्रोडक्ट बाय तो नहीं करनी। उसने क्या देख के बाय करनी है, आपकी लिस्टिंग। अगर लिस्टिंग में जो लिखा होगा वो उसने उस पर ट्रस्ट किया है, तो आपने यहाँ पे देना मैनुअल में लिखा हो या मैनुअल में ना लिखा, ठीक है। अब वारंटी है, अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी है तो लाजमी मेंशन करें, क्योंकि वारंटी से कस्टमर कन्विंस होता है न्यू सेलर से बाय करने के लिए। तो कस्टमर को ये होता है ना इसकी वारंटी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैं वारंटी क्लेम कर लूंगा, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट में वारंटी नहीं है तो फिर भी आपने 30 डेज की वारंटी दे देनी। रीजन क्या है कि आप देना दे, अमेजोन ने तो दे ही देनी है, क्योंकि अमेजोन की 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है। तो अगर आप मेंशन ना भी करें फिर भी अमेजोन ने तो देनी देनी है। तो हो सकता है अगर आप यहाँ पे वारंटी लिखें तो वो कस्टमर ये वारंटी समझ के आपसे बाय कर लें कि प्रोडक्ट में वारंटी है, ठीक है। अब अगली बात आ गई बुलेट पॉइंट्स। ये बेसिकली प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। क्या होती है ये, प्रोडक्ट की। और इसमें हम कीवर्ड्स एडजस्ट करते हैं, कल हमने पढ़ा था ना सारा। तो हम जाते हैं वापस लिस्टिंग पे। कोई एक ओपन कर लेते हैं, कल हम इन्हीं को देख रहे थे, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे आ रही है, ये देखें ये है प्रोडक्ट इन्फो जो मैं कह रहा था, यहाँ पे शो अप हो रही है सारी, नजर आ रही है फेस पे। इसमें कस्टमर को ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन ऐसे फेस से नजर आ जाता है।
तो ये जो लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन है ना, ये पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम कोशिश करते हैं कस्टमर को मैक्सिमम इन्फो बोल्ड में दे दें, पहले ही दे दें। तो अब ये आ गए हैं वो एक तो ओपन हो जाता है, नो रीजन। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये देखिए। बेसिकली होता ये है, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, जो जो हमने यहाँ पे फीचर्स और कीवर्ड्स बताए होते हैं, उनको हम बुलेट पॉइंट्स में अलेबोरेट करते हैं। अंडरस्टैंड कर ली बात? जैसे हमारी हेडिंग्स होती है ना, फिर हम आगे हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे 90 डिग्री फ्लिप अप आर्म रेस्ट, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे 90 डिग्री फ्लिप अप होता है। ये आप एआई से भी निकाल सकते हैं। एआई में टाइप करें ये, और वो आपको दे देगा, उसमें मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है। और इसके अलावा कंपैरेटिव एनालिसिस में भी आपको मिल जाएगा कि 90 डिग्री फ्लिप अप में कस्टमर्स क्या लिख रहे हैं। एर्गोनॉमिक बैकरेस्ट, वो जो है वो वाली बैकरेस्ट है एर्गोनॉमिक, उसको वो एक्सप्लेन कर देगा। अब आप दोबारा से थीम समझिएगा कैसे होता है। नंबर वन, टाइटल लिखा। टाइटल में हमने फीचर्स और कीवर्ड दिए हैं, उनको हमने यहाँ पे विजुअली एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे समझ आ गई? उनको हमने यहाँ पे विजुअली, फिर उसको बाद यहाँ पे हमने डिटेल में उनको एलेबोरेट करना है नीचे। हाँ जी। ये ऐसे एक वो हायरार्की चलती है कि जो ऊपर लिखे हैं उनको हम विजुअली यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। कस्टमर यहाँ से पिक्चर्स देख लेगा, उसके बाद यहाँ से आगे पढ़ेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग फौरन डेवलप होगी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आ रही क्या है ये। जैसे अगर कस्टमर पढ़ता है ना 90 डिग्री फ्लिप आप, तो उसने पिक्चर पहले देखी हुई है उसकी, तब उसको जल्दी समझ आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, कोशिश करके जो जो आपने की पॉइंट्स वहां पे लिखे हुए हैं सारे, वो आपने सारे यहाँ पे देने हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें ऐड कर लें। अबाउट प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ इजी टू सैम्पल, कि ये सैम्पल करना इजी है। ठीक है, तो इसमें लिख दें कि कैसे सैम्पल करना इजी है। रिलायबल सर्विस, ये इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि हमारी रिलायबल कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर इंटरनल मोटिवेशन। इफ एनी डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय नॉन ह्यूमन रीजन, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। तो साथ में उन्होंने बताया हुआ कि आपने हमसे कांटेक्ट कैसे करना है। वी विल ऑफर यू इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स। ये किस चीज को अवॉइड करने के लिए है? कस्टमर नेगेटिव्स ना दें, क्लेम्स ना करें, वो पहले कांटेक्ट कर लें। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर लेता है तो हम कस्टमर से कोई सेटलमेंट कर लें। हाँ हाँ, सेफ जोन में। मतलब होता है ना कि प्रोडक्ट है ना, हो सकता है किसी कस्टमर को मिले तो उसके ऊपर स्क्रैच लगा हो। ऐसा हो सकता है ही नहीं हो सकता? वो चेयर है, बल्कि आइटम है, अब कस्टमर को मिली है तो स्क्रैच लगा हुआ है, अब कस्टमर अनॉयड हो गया। अब कोई अपने नए ऑफिस में स्क्रैच वाली चेयर थोड़ी रखेगा। अब कस्टमर अपसेट हो गया, अगर रिटर्न ओपन करता है, क्लेम लगाता है, उससे बेटर है कस्टमर अगर ये पढ़ लेगा तो वो कांटेक्ट करेगा, फिर हम उसे कहेंगे। हाँ, हमने तो कोशिश करनी है ना अपनी तरफ से। अच्छा, अब हम ये सोचें कि कस्टमर डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम ना लिखें, हम दे ही ना। हो सकता है कि 100 कस्टमर हो, उनमें से 50 पढ़े, 50 ना पढ़े, तो लेकिन जो पढ़ेंगे उनका तो फायदा हो जाएगा ना, वहीं भी तो हम सेव हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स देंगे। 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी तो है ही है, तो वहां से वो मतलब कर सकता है हाँ balance। तो हम पे फिर कोई क्लेम नहीं आएगा हाँ, इसमें। नहीं लेकिन हमने उसको 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 बैलेंस करना है ना। हमने, जैसे मैं बताता हूँ, कस्टमर कहता है कि मेरी चेयर थोड़ी सी डैमेज आई है, वो हमें स्क्रीन का पिक्चर प्रूफ देता है, सब कुछ देता है, कांटेक्ट करके यहाँ पे। वो रिटर्न ओपन नहीं करता, ये कर लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं यार आप 20% रिफंड ले लें, 15% ऑफ ले लें, 20% ऑफ ले लें। उससे ये होता है कि फिर हमें ये मंगवाने की भी कॉस्ट नहीं पड़ती। अगर पहले पहले तो डिलीवर करने की कॉस्ट पड़ेगी, उसके बाद उसको वापस मंगवाने की कॉस्ट पड़ेगी। हाँ जी, वो भी हमने देनी है। रिटर्न पोस्टेज भी हमने पे करनी है। और हो सकता है जब वापस आए तो वो हम किसी और कस्टमर को भेज ही ना सके, हमारे लिए जाया हो जाए। हम डैमेज तो नहीं भेज सकेंगे किसी को, तो हमारे लिए क्या है वो, वेस्ट है। तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंस करके कस्टमर से कहते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम, सॉरी बोलने के बाद, वी आर वेरी सॉरी अबाउट दिस, वी हैव सोल्ड दिस लॉट्स ऑफ कस्टमर, ऑल अवर कस्टमर्स आर क्वाइट हैप्पी, दिस कुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट।
ये हमारी तरफ से नहीं है, मैन्युफैक्चरर ने हो सकता है कोई उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, और इट कुड बी दैट इट कुड बी डैमेज ड्यूरिंग वेयर एंड टीयर और ट्रांजिशन प्रोसेस। इसको उठाने में, रखने में या शिप करने के दौरान कोई इशू हुआ है, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, बट यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। वी ऑफर यू 20% ऑफ if you want to keep the product, or if you want to return, let us know, we will arrange a collection। साथ में उसको ये भी कह देंगे कि नो प्रॉब्लम, अगर आपने फिर भी नहीं रखनी तो हमें बताएं, हम आपको कलेक्शन अरेंज कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि तकरीबन 70% जो कस्टमर हैं वो पार्शियल रिफंड पे एग्री हो जाते हैं। उससे हमारी जो रिटर्न की हासिल है ना, वो हासिल कम हो जाती है। जैसे कोई बल्कि आइटम हो फॉर इंस्टेंस, पैसे लगेंगे, पहले भेजने के पैसे लगे, फिर मंगवाने के, फिर हम श्योर नहीं है उसने हमारी पैकेजिंग के साथ क्या किया हुआ है। अब वो उसको उसकी वो जेन्युइन पैकेजिंग ही नहीं होगी। जैसे वो बेड शीट्स होती हैं, आप लोग भी लेके आते होंगे, उसकी छोटी सी टाइनी पैकेजिंग होती है, ऐसे ही है ना, डब्बे वाली। आप मुझे बताएं, आप उसको ओपन करके दोबारा पैक कर सकते हैं? नहीं। कभी होनी नहीं, क्योंकि वो मशीन पे होती है। अब अगर हम बेडशीट सेल करते हैं, हमने कस्टमर को बेडशीट दी, कस्टमर किसी वजह से उसमें कुछ डॉट आ गया है, स्टेन लग गया है, कोई होता है ना मशीन में समटाइम, वो ऑयल का स्टेन लग जाता है, तो कहते हैं नहीं ये इसके ऊपर स्टेन है, आई डोंट वांट टू कीप इट, आई वांट टू रिटर्न इट। अब अगर वो वापस आ जाए, हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए तो वेस्ट है एज अ सेलर, क्योंकि उसकी पैकेजिंग ओपन होगी, दोबारा पैकेज नहीं हो सकता, हमने तो बिन में डालनी है ना, या चैरिटी में देनी है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि वो विल ट्राई टू नेगोशिएट विद द कस्टमर एंड कन्विंस हिम टू गेट सेटल्ड ऑन लोअर प्राइस, कि वो लोअर प्राइस पे सेटल्ड हो जाए। एटलीस्ट ये हमें कुछ ना कुछ तो आएगा ना, अगर हम 20% 30% भी ऑफर करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें आएगा ही, एटलीस्ट उसकी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। तो ये वो जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें एंड यू विल गेट रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स। आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोफेशनल सोल्यूशन मिलेगा, हम इसको रिजॉल्व कर देंगे इशू को, ठीक है। सर अगर हम पाकिस्तान से भेजते हैं, लाइक पहले हम प्रोडक्ट खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस पर भेजते हैं, अगर ऐसा कोई क्लेम आ जाए तो फिर वो वापस उसके वेयर हाउस को जाएंगे, हम अपने पास मंगवाएंगे उसको। पाकिस्तान तो आनी नहीं है, जाया आपके लिए, आपके लिए तो बिल्कुल वेस्ट है। कहाँ कहाँ उसको रिटर्न करवाएंगे, तो आपकी कोशिश क्या होगी तो सेटल डाउन कि भैया हमें वापस ना आए प्रोडक्ट। तो इस तरह हम ये बुलेट पॉइंट्स डिजाइन करते हैं, ये आप एआई से भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि जो भी आपने फीचर्स ऊपर ऐड किए हैं, कीवर्ड ऐड किए हैं, उनको आपने यहाँ पे दो दो तीन तीन लाइंस में एलाबोरेट, ज्यादा लंबी एलाबोरेशन नहीं देनी, ठीक है, फिर वो कस्टमर, हाँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इतना ज्यादा स्टोरी लिखी हुई है, तो शॉर्ट शॉर्ट सी दो दो तीन तीन चार चार लाइनों की यहाँ पे आप लिखेंगे, और उसमें ये कस्टमर केयर वाला आप ऐड लाजमी करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई और कोई फीचर है जो आपको नजर आ रहा है कि ऊपर एडजस्ट नहीं हो सका, क्योंकि टाइटल में सारे फीचर नहीं ना एडजस्ट हो सकते, तो वो आपने यहाँ लिखना, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपने क्या करना है, ये भी आपने 10 लोगों के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि तकरीबन वही है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम है, एर्गोनॉमिक चेयर विद एडजस्टेबल पैडेड आर्मरेस्ट प्रोवाइड शोल्डर एंड अपर बॉडी सपोर्ट। हाँ वो उन्होंने नीचे वो एक्सप्लेन किया है। तो ये अब ये वो यहाँ पे इन्होंने वेट बता दिया, ये भी अच्छा किया, फर्दर एलाबोरेट कर दिया है कि बैक साइड पे ये 102 किलो तक ये सपोर्टिव है, और नीचे को ये 950 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीजें जो हम टाइटल में नहीं लिख सकते, वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको कंपैरेटिव एनालिसिस से मिल जाएंगे। ये देखें, अब इसने एर्गोनॉमिक मैक्स टेस्ट चेयर, यही था ना कीवर्ड, 90 डिग्री फ्लिप पाम, यही था ना, कुशन सीट एंड मैश बैग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, इसने यहाँ पे डबल किया हुआ है, ठीक है। तो एडजस्टेबल कंफर्ट, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने लाजमी ऐड करनी, लिखा था ना कि अगर इंस्ट्रक्शंस हो तो ऐड कर दें यहाँ पे। अब इसने यहाँ पे कस्टमर केयर वाला नहीं डाला हुआ, आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसने कितने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए, 1 2 3 4 5 किए हैं।
उसने ज्यादा किए थे। आप इसमें 9 ऐड कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स, तो आपने 9 के 9 ही ऐड करना है। इसने अच्छी स्टोरी हम्म? इसने ज्यादा एक्सप्लेन किया है हाँ, आपने एक्सप्लेन कम करना है और इमेज में दिया। हाँ, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कम करें, बुलेट पॉइंट्स पूरे 9 दें, ठीक है। तो इस तरह आपने ये बुलेट पॉइंट्स देने हैं, और बाद में इसके डिस्क्रिप्शन होती है। तो डिस्क्रिप्शन में हम यही करते हैं कि सारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक पैराग्राफ पैराग्राफ की फॉर्म बना के हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उस पर लिस्टिंग लगाने की तरफ। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोगों ने प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगानी है, उससे पहले आपने पहले टाइटल डिजाइन करना है। उसके बाद अपनी जो इमेजेस हैं, ये आपने फोल्डर बना के रखना है सारी, कि आपने कौन कौन सी ऐड करनी है। और उसके बाद नंबर 3 आपने क्या बनाने थे, बुलेट पॉइंट्स। जब ये तीनों चीजें रेडी हो जाएंगी तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम अमेजोन के सेलर सेंट्रल पेज पे जाएंगे, यही है ना, सेलर सेंट्रल पेज पे जाएंगे। यहाँ पे इधर जाके हम यहाँ से करेंगे कैटलॉग, और यहाँ से करेंगे ऐड प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं ये कर देता हूँ, सामने यही आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा, आप बॉटम पे जाएंगे यहाँ से, ये आ रहा है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, नजर आ रहा है बॉटम पे। हमने यहाँ पे न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है। उसके लिए आप आइटम का यहाँ पे नाम लिखेंगे, वो आ गया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे जनरेट लिस्टिंग कंटेंट, ये आप एआई से भी जनरेट कर सकते हैं, ये भी समझ आ गई। लेकिन आपने एआई से यहाँ से जनरेट नहीं करना, कहीं जो आपके पास एप्लीकेशन है कोई भी, जैसे वो डीप सीक, हाँ, डीप सीक फ्री है, वहां से कर लें। क्वाड्रेटिक एनालिसिस वो सारा जो आपने वर्क किया वो वहां से लेके आना है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। वहां से वर्ड पे कॉपी कर दिया हाँ जी, अब हमने टाइटल बनाया था ना, वो टाइटल आपने यहाँ पे लिखना है सारा। जो भी आपने लिखा था वो टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं वैसे ही सैंपल के लिए छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमने जो पूरा डिजाइन किया था हर चीज करके, वो यहाँ पे आपने लिखना है, पेस्ट कर देना है, जो हमने वर्ड में बनाया था टाइटल पूरा। वो करने के बाद आपने यहाँ पे इसको टाइप आ गई है, टावल कंफर्म कर दें। सर इसकी समझ नहीं है जनरेट लिस्टिंग कंटेंट और आइटम से लाइक वो कीवर्ड और सब कुछ जो पीलिंग फीचर्स लिखे थे तो वो आइटम नेम में लिखना है या फिर वो ऊपर जनरेट कंटेंट में तो कुछ नहीं लिखना, ये एआई है। ये एआई में कुछ नहीं लिखना आपने। आपने ये जो टाइटल डिजाइन किया हुआ था ना, ये वाला, जो ये टाइटल है ये वाला, ये आइटम नेम है। ये क्या है, आइटम नेम है, ठीक है। तो ये आपने वर्ड से लेके आना है। उसके बाद रिकमेंडेड नोड्स, ये कैटेगरी होती है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपने देखना वो कहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जैसे हमने बारशीट लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, एंड वाला लास्ट वाला देखना है आपने। ये देखें, ये आगे कि लास्ट पे आपका प्रोडक्ट आ रहा हो। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बारशीट लिखा ना, ये देखा, तो ये हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन। अगर इसमें वेरिएशंस हो तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। अगर सिंगल वेरिएंट है तो फिर यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रांड नेम होगा, या ब्रांड नेम कौन सा होगा, हमने खुद डिजाइन किया जो हमने अप्रूव करवाया था। जो हमने अप्रूव करवाया वो ब्रांड नेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम देंगे बार कोड नंबर। अगर, हाँ, बाय किया हुआ। अगर सिंगल वेरिएंट आइटम है तो कितने बार कोड चाहिए आपको। अगर 5 वेरिएशन है तो कितने बार कोड चाहिए, 5 चाहिए। यानी, हाँ, जैसे देखिए, मैं सिंपल कर देता हूँ। हमारे पास 5 कलर्स, तो कितने बार कोड चाहिए हमें। अगर हमारे पास 5 कलर और 3 साइजेस भी हैं तो फिर कितने चाहिए। 5 कलर हैं और 3 साइजेस हैं तो कितने चाहिए, 15। हाँ, मल्टीप्लाई करना है, 15 चाहिए। कलर और साइजेस अगर दोनों हो तो आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 कलर हैं, 5 साइजेस हैं तो कितने बार कोड चाहिए, 50। तो आपने पहले ये बार कोड अरेंज करके फिर यहाँ पे आना। हाँ जी, और ये सर हमें जो है वो जहाँ से हम लोग कर रहे होंगे वहाँ से शिपमेंट हो रही है वही वही हम ये जाके लेने नहीं, उसी मैंने आप लेक्चर रिकॉर्डिंग देखिएगा ना, ईबे ईबे से लेंगे या जीएस1 से लेंगे।
हाँ हर एक अलग अलग आपने बताया था कि आपको कंपनी भी दे सकती है नहीं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, जाती बिजनेस, तो फिर आप खुद बाई करेंगे। अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं फिर क्लाइंट बाई करके देगा, लेकिन क्लाइंट को आपने एडवाइस करना है, ठीक है। अगर हम उनकी लिस्टिंग कर लें अब अगर क्लाइंट कहता है कि मेरी लिस्टिंग है उसमें 20 कलर्स हैं और 3 साइजेस हैं, तो आप उनको फौरन क्या बताएंगे कि हमें 60 बार कोड्स इसके लिए चाहिए। जब तक 60 बार कोड्स ना आ जाए आपने यहाँ पे आके लिस्टिंग स्टार्ट नहीं करना, ठीक। अब हमें यहाँ पे एक बारकोड नंबर चाहिए, क्योंकि सिंगल वेरिएंट है तो एक ही चाहिए। वो होगा क्या, वो यूपीसी होगा, ईएएन नंबर होगा, या जीटीआई एन नंबर होगा। यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिक प्रोडक्ट कोड, ईएन यूरोपियन आर्टिकल नंबर, जीटीआईएन ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये करने के बाद हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, हर दफा ये चूज करेंगे। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे आपने लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन। ये देखिए बुलेट पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे ऐड मोर करना है आपने। जितने भी यहाँ पे ऐड मोर हो सकते हैं ना, ये आपने ऐड मोर करके इधर अपने बुलेट पॉइंट्स, करने के एक में सारे को कॉपी कर देंगे यानी अलग अलग लिखने हैं। आपने बनाए होंगे ना उधर बुलेट पॉइंट वर्ड में, वहां से लेके आएंगे। और तो पेस्ट कर देंगे वहां पे भी तो बुलेट की फॉर्म में बनती है ना चीजें हाँ, उधर बुलेट पॉइंट बना लेने हैं ना, तो उधर से बुलेट एक उठाना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। एक एक को एक एक में करना हाँ, हर बॉक्स में करते जाए ना। ये देखिए 1 बॉक्स है, इसमें एक बुलेट पॉइंट आएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा, तीसरा इसमें आ जाएगा। अभी मेरी बात सुन, मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स तक रहे, ठीक है। फिर हम इसके आगे चलेंगे। ये देखिए, ये जो हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं वो अपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे डाल देने हैं। जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद जो हमने पैराग्राफ बनाया वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं ना उन सबको इकट्ठा करके आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। कुछ हेडिंग्स भी होगी डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा हेडिंग में लिखनी है वो भी लिख दो, ठीक है। सेम बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन सेम है सेम ही होंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता नहीं है, वो बहुत नीचे जाके होती है लिस्टिंग के। लोग कहाँ तक देखते हैं, बुलेट पॉइंट्स तक। ये देखिए, अब मुझे बताएं, आपको ये नहीं लग रहा था कि लिस्टिंग सिर्फ यहीं तक है, यस सर यहाँ तक है। लोग बुलेट पॉइंट्स तक जाते हैं, इससे नीचे कोई जाता ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बहुत नीचे जाके लिखी होती है, एंड पे जाके कहीं पे। तो इसलिए हमारा फोकस किस पे होता है, बुलेट पॉइंट्स। क्योंकि बुलेट पॉइंट से हमने कन्विंस करना होता है कस्टमर को कि वो बाय कर ले। तो पहले हम बुलेट पॉइंट सारे लिख लेंगे, फिर उन्हीं को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सारे इकट्ठे करके डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये करने के बाद हम आएंगे इमेजेस अपलोड करने। ये अब ये मेन इमेज है जो मैंने बताया था आपको, कोर प्रोडक्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5 रिमेनिंग 8 आपने अपलोड करनी है, जो आपने सेव करके रखी होंगी। इस प्रोडक्ट का गलती भी मेरी वजह से ये वाला ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन है ये एआई के लिए है ना, कि एआई कहता है कि आप इमेज अपलोड करें, मैं आपको उसका सारा कंटेंट दे दूंगा। ये वो है, ये इग्नोर करना है आपने एआई को। ये मैंने ये कहा था ना कि आपने ये वाला पार्ट इग्नोर करना है, एआई वाला पार्ट। वो एआई कह रहा है ना कि यहाँ पे इमेज अपलोड करें, मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन निकाल देता हूँ, वो आप अलग से करेंगे, ठीक है। डीप सीक पे वर्ड में बना के रखेंगे अलग से, हम यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करेंगे। हम अमेजोन को ये बताएंगे कि हमने आपके एआई से ये नहीं लिया, हमने खुद से लिखा हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन होगी। नेक्स्ट क्या है हमारी आगे, थर्ड पार्ट, प्रोडक्ट डिटेल। अब यहाँ पे हमने एज मैनी एज यू नो, जितना आपको पता होगा उतना आपने ये प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कस्टमाइजेशन कह रहा है इसमें है, यस और नो। नो नहीं, कस्टमाइजेशन नहीं, चेंज नहीं कर सकते। टारगेट ऑडियंस आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट जेंडर रिलेटेड है तो फिर आप टारगेट ऑडियंस दे सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, हाँ, ब्यूटी की कैटेगरी, ब्यूटी तो खैर हम इसमें करते ही नहीं है, क्लॉथिंग में आ जाते हैं। फीमेल क्लॉथिंग मेल क्लॉथिंग डिफरेंट होती है। जैसे जीन्स है, मेन जीन्स अगर हम सेल करते हैं तो हम टारगेट मेन कर देंगे। अगर आप फीमेल जीन्स करती हैं तो हम यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल कर देंगे। तो ये, अगर आपका प्रोडक्ट जेंडर सेंसिटिव है तो फिर आप यहाँ पे अपनी टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल नंबर अगर आपको पता हो तो ठीक दें, अगर ना हो तो अपने पास से कोई बना लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि प्राइवेट लेबल में नॉर्मली मॉडल नंबर्स नहीं होते, वो ब्रांडेड आइटम्स में होते हैं। मैन्युफैक्चरर अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो अपना ब्रांड नेम ही लिख दें, जो आपने प्रूव करवाया वो वही लिख दें।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेनेरिक कीवर्ड्स। ये मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो हम डालेंगे तो इसके अंदर, लेकिन वो कस्टमर को शो नहीं होंगे। वो यहाँ पे आता है, ये वाला वो पार्ट है। यहाँ पे हम तकरीबन सारे ही कीवर्ड्स ऐड करते हैं जिनके सर्च वॉल्यूम हाई होते हैं। ये कीवर्ड कस्टमर को नजर नहीं आते, लेकिन ये हमारी लिस्टिंग को कहाँ पे लेके आते हैं? फर्स्ट पेज पे। तो इसमें आप कुछ अनरिलेटेड कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे गेमिंग का हम यूज कर रहे थे ना, कि गेमिंग का वर्ड हम लिस्टिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते। रीजन क्या है? कि ये तो गेमिंग चेयर है ही नहीं, लेकिन कहाँ पे अब हम ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे, जेनेरिक कीवर्ड्स का। आपके बंदा गेमिंग चेयर भी अगर करेगा, सर्च करेगा, तो हमारी लिस्टिंग उसके सामने आ जाएगी। वो बाय करे या वो बाय ना करे, लेकिन एटलीस्ट उसके सामने आ जाएगी। जैसे आप लोग जाते हैं ना, आप कभी भी सुपर स्टोर पे जाए ना, किसी बड़े स्टोर पे, तो आप लोग घर से एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं कि हम ये लेंगे, लेकिन आप एंड ऑफ एक्स्ट्रा शॉपिंग करके आते हैं। ऐसा होता या नहीं होता? रीजन क्या है? वो आपके सामने आ रही होती है ना। तो समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर ने गेमिंग चेयर लेनी नहीं होती, लेकिन चूंकि उसके सामने आ रही होती है, कहता अच्छा हाँ मुझे तो ऑफिस में भी जरूरत है इसकी, तो वो ले लेते हैं। तो इसी तरह जब प्रोडक्ट आपके सामने आती है, तो समटाइम आपकी बाइंग इंटेंशन नहीं भी होती, लेकिन फिर भी आप बाय कर लेते हैं। जैसे कि सुपर स्टोर की एग्जांपल है, हम भी जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, जो लिस्ट बना के लेके आते हैं उससे ज्यादा ही लेके आते हैं, क्योंकि वो सामने नजर आती है, अच्छा हाँ ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो अब इस तरह हम यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी ऐड कर देते हैं जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर के आगे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वो हमारा मेन पार्ट होता है जिसने सबसे ज्यादा काम करना है। अब आपने करना क्या होता है इसके लिए? आपने यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपने निकाले हुए हैं ना सारे कंपैरेटिव एनालिसिस से, वो सारे कीवर्ड यहाँ पे देने हैं, जो अपने टाइटल में लिखे हुए हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं वो सारे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा। हाँ, जिनके भी सर्च वॉल्यूम 500 से ज्यादा है वो सारे आपने यहाँ पे दे देने हैं। ठीक है? अब ये देखें, बार टावल था ना, तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया। यहाँ पे हेयर ड्रेसर भी आ रहा था, नजर आ रहा था, आया था ना कहीं पे। अब हेयर ड्रेसर तो नहीं है हम, लेकिन चूंकि वो टावल यूज करते हैं, तो हेयर ड्रेसर का यहाँ पे ये देखें, सैलून का और हेयर ड्रेसर का कीवर्ड ऐड किया हुआ है, क्योंकि हेयर ड्रेसर्स को तो लाजमी टावल चाहिए होते हैं। तो वो अगर कोई सर्च करेगा हेयर ड्रेसर टावल्स, सैलून टावल्स, तो फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ अनरिलेटेड कीवर्ड्स भी ऐड कर देते हैं। जैसे अ, वो जैसे फादर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, और आपको लग रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो गिफ्ट भी दिया जा सकता है, वो इस तरह का प्रोडक्ट है, उसे एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे आके अपनी लिस्टिंग में फादर्स डे का कीवर्ड ऐड कर दें। तो जो लोग भी फादर्स डे गिफ्ट सर्च कर रहे होंगे, उसके सामने आपका वो शो होगा प्रोडक्ट। लेकिन ये आप लिस्टिंग के अंदर नहीं लगा सकते। समझ आ गई? तो ये वो पार्ट है जिसमें आपने सारे कीवर्ड्स ऐड करने हैं। अब उसके बाद स्पेशल फीचर है, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई स्पेशल फीचर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। स्टाइल है, एज रेंज, मटेरियल, मटेरियल लिख दें, अच्छा होता है, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कौन सा मटेरियल है, मैनुअल में लिखा होगा। फैब्रिक टाइप वो भी है। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी मिलेंगी, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया था 2 into बार शीट्स, 2 का पैक है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ 2 आ जाएंगी। आइटम पैकेज क्वांटिटी भी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 2 आ जाएगी। कलर बता दें यहाँ पे, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का साइज भी बता दें। कलर जो भी होगा, रेड ब्लैक, क्योंकि सिंगल वेरिएंट आइटम है। उसके बाद ये साइज आप इसमें ऐड कर दें, जैसे ये लिखे हुए हैं सेंटीमीटर्स में, हम कहते हैं ये साइज है। ठीक है, उसके बाद ये इनकी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो दे दें। ये आ गया केयर इंस्ट्रक्शन, नजर आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने यहाँ से ऐड मोर करके जो जो केयर है वो यहाँ पे ऐड करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद लैंग्वेज टाइप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेम्परेचर रेटिंग, जैसे अभी टावल था, तो ये जो है, इसमें हमें टावल की मतलब टेम्परेचर रेटिंग की जरूरत नहीं है कि कहें कि नहीं जो आपका टावल है वो आपने 25 डिग्री के ऊपर रखना है, किसी भी टेम्परेचर पे रख सकते हैं ना।
लेकिन बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, फिर उनको बताना कि इनके इससे दरमियान टेम्परेचर रहना चाहिए। हाँ, या वो डैमेज ना हो जाए कुछ। उसके बाद आगे पैकेज टाइप, स्टैंडर्ड पैकेजिंग कर दें, पैटर्न रहने दें। उसके बाद ये आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यूनिट काउंट वही है कि एक के अंदर कितने पीस हैं, और यहाँ पे काउंट में आपने काउंट ही लिखना है 1 2। अब आगे ये आइटम डायमेंशंस, स्टार लगा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके आइटम की लेंथ और विड्थ कितनी है, ये आपने लाजमी बतानी है। तो ये सब पता चल जाएगा, आपको पता होगा। उसके बाद अगला आ गया ऑफर का पार्ट। तो ये स्कू है, इसको अगर आपने लिखना है तो लिख दें, जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले हम ये कर लें, क्वांटिटी जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, 50 पीस 100 पीस वो लिखने हैं। हैंडलिंग टाइम आपने फिलहाल छोड़ देना है। उसके बाद आ जाएं, ये रीस्टॉक डेट ये सब कुछ छोड़ देना, ये प्राइस डालनी है आपने कि किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सेल प्राइस लगानी हो तो यहाँ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1599 का है, लेकिन हमने इस वक्त सेल कितनी लगाई हुई है, 1299, और यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट आएगी। जैसे ही एंड डेट खत्म होगी प्राइस दोबारा क्या आ जाएगी। जैसे अब आजकल स्प्रिंग सेल चल रही है अमेजोन के ऊपर, तो सभी ने प्राइसेस अपनी रिड्यूस की हुई हैं स्प्रिंग सेल की वजह से। उसके बाद ऑफर टाइप में यहाँ पे आपने न्यू लिखना है सिर्फ। सर जैसे अब हम लोगों ने एक अपलोड की हुई है कोई प्रोडक्ट को, हम चाहते हैं उसको वहाँ पे इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं क्या, मतलब कि जैसे सेल लगे तो हम इसमें जाके उसको सेल लगा प्राइस दें, को लो कर। हाँ, प्राइस को लो कर दें, प्राइस को इंक्रीज कर दें। तो ये सारी ये भी आपने सीखनी भी है आगे जाके। तो ये लिस्ट प्राइस विद टैक्स की वही प्राइस होगी जो आपकी सेल प्राइस होगी, ठीक है। ये टैक्स कोड वगैरह लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गिफ्ट ऑप्शन, अगर आप साथ में कोई गिफ्ट देते हैं तो यस कर दें, नहीं देते तो रहने दें। अब यहाँ पे आ गया फुलफिलमेंट, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर मैं ये करूंगा तो कौन सी लिस्टिंग लगेगी, FBM की। अगर ये करूंगा अमेजोन विल डिस्पैच, तो FBA होगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया यहाँ पे आइटम पैकेज लेंथ। पहले हमने प्रोडक्ट का लिखा था ना, हाँ पैकेज का, क्योंकि प्रोडक्ट हम रैप करके पैकेज के अंदर डाल देते हैं ना, तो वो जो पैकेज बना है ना, उसकी अब यहाँ पे लेंथ आ गई है, और साथ में उसका यूनिट आ गया है। अगर UK मार्केट है तो आपने सेंटीमीटर्स में बताना है, और अगर US मार्केट है तो आपने इंचेस में बताना है। अब यहाँ पे लेंथ आ गई, विड्थ आ गई और हाइट आ गई। 3 डायमेंशन ही होती है ना, तो तीनों डायमेंशन यहाँ पे आ गई हैं। अगर हम एफबी करते हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा क्या मतलब, अगर पैकेज कितना हो, उसकी हाइट क्या होगी, मुझे क्या होगी। वो जब हम जैसे बाय करेंगे ना उससे, अली बाबा से, तो हम उनसे ये डिटेल लेंगे ना सारी, कि जो पैकेज है वो पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोफेशनल है ना, आप लोगों ने अमेजोन पे सेल करना है ना, तो आपने देखना कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपने उनको मैसेज करना है कि प्लीज शेयर द पैकेज डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो वो आपको बता देंगे। और अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट से पूछ लेंगे। उसके बाद आइटम पैकेज वेट, पहले प्रोडक्ट का वेट आया था, अब ये पैकेजिंग के साथ वेट आएगा यहाँ पे। अगर तो UK मार्केट है तो केजीज में होगा या ग्राम्स में होगा, और अगर US मार्केट है तो पाउंड्स में होगा या LBs में होगा। ये देखिए, ये ग्राम भी आ गया और किलोग्राम भी आ गया ना, ये किसके लिए है, UK मार्केट के लिए। और लेकिन अगर US मार्केट है तो आप यहाँ पे क्या देंगे,